guys, welcome back to the channel. My name is Fatima and you are watching Learn It Is English. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज की आज है डे 18 में आपको बहुत ही ज्यादा स्वागत है। और आज के इस टेंस में हम एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा, बहुत ही ज्यादा इजी सा, बहुत ही प्यारा सा टेंस सीखने वाले हैं जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको पास्ट सिंपल टेंस के नाम से भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में सिंपल पास्ट टेंस आए या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आए, दोनों का एक ही मतलब होगा। टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसी के साथ हम सारे सेंटेंसेस का भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जो टिप्स आपको इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ वो आपको कोई भी नहीं देगा। चलिए शुरू करते हैं। एक और कहूंगी, अगर चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप इस सीरीज का एक भी डे मिस ना कर सको। और अगर आपने डे 1 से लेकर डे 17 तक एक भी डे मिस कर दिया हो तो सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल गई है और आपको साथ में यूट्यूब पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप वहां से जाकर इस वीडियो को देखने के बाद बाकी सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो भाई हम देरी किसके लिए कर रहे हैं, चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, इसकी पहचान के साथ। पहचान की बात की जाए तो आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे। अगर वर्ड्स के लास्ट में ये वर्ड आ गए तो वो हमारा, हम आंख बंद करके कह देंगे कि वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ या तो फिर पास्ट सिंपल टेंस हुआ, जो भी आप कहना चाहो। ओके, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ना दो टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के। एक होता है टू बी और एक होता है वर्ब्स। एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। चिल। तो फर्स्ट वाला है टू बी। टू बी में बहुत सिंपल टेंस है जिसमें सिर्फ आपको बहुत सारे वर्ड का यूज करना होता है, आपका सेंटेंस चुटकियों में बन जाता है। ठीक है, तो टू बी की जो पहचान है वो क्या है, था, थी और थे। वर्ड के एंड में था आएगा, थी आएगा, थे आएगा। जैसे कि गाता था, गाती थी, सोता था, जा रहे थे, खा रहे थे। इस तरीके से अगर वर्ड के सेंटेंसेस में आएगा तो वो होगा आपका पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो भी कहना हो कह लीजिए। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस है और सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें कि आई के साथ वॉज का यूज होता है। भले जो है आई के साथ भी आप वॉज का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका। अब सेंटेंसेस की बात करें तो राम खुश था, तो राम वॉज हैप्पी। सिंपल, राम वॉज, था के लिए वॉज, खुश था, हैप्पी, राम वॉज हैप्पी। वह बीमार थी, शी वॉज इल, शी वॉज इल। ओके, वे नाराज थे, वे के लिए दे, प्लूरल है तो वर, और नाराज के लिए एंग्री तो दे वर एंग्री। इतना सिंपल टेंस होता है, कोई बच्चा भी इसको याद कर सकता है। पहले जो टाइप हुआ सेंटेंस को होता है ये, दूसरे जो टाइप होता है उसका नाम है वर्ब्स। वर्ब्स क्योंकि सबको यह बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि पता है क्योंकि इसमें ना फॉर्म्स होती है। वर्ब की 3 तरह की फॉर्म्स होती है, जो कि आपको क्या बहुत सारे लोगों को हार्ड लगती है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हार्ड नहीं लगेंगी। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। एक होता है बेस फॉर्म यानी कि V1 जिसको हम कहते हैं, एक होता है सेकंड फॉर्म यानी कि V2 और एक होता है थर्ड फॉर्म यानी कि V3। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्म होती है जो होती है रेगुलर, जिनमें कुछ नहीं करना होता आपको। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बस आपको ईडी लगाना होता है। वो रेगुलर फॉर्म बहुत इजी होती है, लेकिन इरेगुलर फॉर्म को याद करने का सिर्फ एक ही रास्ता आपको रखना पड़ता है। आपको उन्हें याद करना पड़ता है, आपको उन्हें रटना पड़ता है, जो भी आप कह सको आपको उन्हें याद करना ही पड़ता है। क्योंकि रेगुलर फॉर्म्स में क्या होता है, जो आपकी रेगुलर फॉर्म्स होती है उसमें एक कनेक्शन होता है। बेस फॉर्म के अंदर सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में कोई कनेक्शन होता है इसमें, लेकिन इरेगुलर फॉर्म में कोई भी कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको उसे याद ही करना पड़ेगा। उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसका कोई भी रास्ता नहीं है। आपको या तो आप चाहो तो उसे याद कर लो या उसे रट्टा मार लो, इसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। बेस फॉर्म यानी कि V1, इसके बारे में आपने सुन ही रखा होगा, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। ईडी लगा दिया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म मैटर नहीं करता। रेगुलर वर्ब जो होते हैं उसमें आपको सिर्फ ईडी और ईडी ही लगाना होता है। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड। ऑलराइट, प्ले, प्लेड, प्लेड। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। ठीक है, ये कुछ थे रेगुलर फॉर्म के एग्जांपल। यहाँ कुछ है इरेगुलर फॉर्म के एग्जांपल, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। अब यहाँ पे तो था टॉक्ड, टॉक्ड और टॉक, लेकिन यहाँ तो कुछ कनेक्शन नहीं खड़ा। गो है यहाँ पे, वेंट यहाँ पे गॉन है, बिल्कुल ही अलग है भाई। हाँ तो बिल्कुल भाई मेरे अलग ही है, तो इसलिए तो मैंने आपको कहा कि आपको इन्हें रटना ही पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो डू, डिड, डन, ये भी अलग है। पुट, 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 यहाँ पे कुछ कुछ सेम भी हो जाते हैं, कभी कभी कुछ सेम भी हो जाते हैं और कुछ अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो पुट, 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 इनकी भले रेगुलर वर्ब से, लेकिन इनकी बेस फॉर्म V2, V1, V3 सब सेम है। सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग।
तो ठीक है, ये अपने आज अभी तक वर्ब की फॉर्म्स देख ली। अब सेंटेंसेस बनाते हैं इसके भी। और एक बात की, जो वर्ब की जो ये इस तरह के सेंटेंसेस जब आते हैं तो इसकी पहचान होती है आ ई ए ता था ती थी ते थे। मैंने शुरुआत में बोल दिया था, लेकिन जो दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस का जो दूसरा टाइप होता है एनडी वर्ब्स वाला, तो उसमें जो पहचान होती है सेंटेंसेस की होता है आ ई ए ता था ती थी ते थे, इस तरीके से। अब आ ई ए कैसे, जैसे कि अब आ ई ए कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए, मैंने खाया, वो आई, उसने गाई। तो इस तरीके से लास्ट में ई का साउंड आ रहा है, मैंने खाया, आ का साउंड आ रहा है, इस तरीके से वर्ड ऐड होंगे। और अगर ता था ती थी जैसे की बात करें, सोता था, जाता था, आता था, गाता था, इस तरीके से सेंटेंस एंड होंगे। सेंटेंसेस देख लेते हैं अब हम, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं वर्ब के। ओके, तो उसने बात की, ई का साउंड आ रहा है, ही टॉक्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, खाली आपको जो सब्जेक्ट है वो लगाना है, उसके बाद बी टू लगानी है। जी हाँ, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो यही होता है, सब्जेक्ट प्लस बी टू। कोई भी इसमें उसका झंझट नहीं होता कि जैसे था ना उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि डू के साथ डज लगाना है, डज ही शी वगैरह के साथ क्या क्या करना है, तो ऐसा टेंस में कुछ भी नहीं है। इसमें जो स्ट्रक्चर इसका होता है वो एक बार लिख के बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सेंटेंस में आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को जिसका होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट चाहिए, बी टू चाहिए, और ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाना है। बाकी इस टेंस में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसलिए मैंने आपसे वीडियो स्टार्टिंग में कहा था कि ये टेंस बहुत ही ज्यादा इजी टेंस है। ठीक है, तो इसमें आपको किसी का भी झंझट नहीं है, डू का, डिड का, डन का, किसका कुछ झंझट नहीं है। ही शी का सिंगुलर प्लूरल उसका भी कोई झंझट नहीं। आपको एक ही चीज याद रखनी है, सिंगुलर हो तो भी वी टू, प्लूरल हो तो भी वी टू, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट। इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है। अब सेंटेंसेस बनाएंगे। तो वह खेला, ही प्लेड। ठीक है, वो रुक गए, वे रुक गए, दे स्टॉप्ड। राम दिल्ली गया, राम वेंट टू दिल्ली। मैंने किया, आई डिड। सेकंड फॉर्म में डू की डिड, आई डिड। जब मैं छोटी थी मैं गाना गाती थी, व्हेन आई वाज लिटिल आई sang एवरी डे। जब मैं छोटी थी तो मैं गाना गाया करती थी। ठीक है, तो उस तरीके से हम कुछ सेंटेंस बनाए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक और बात कहूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसको हम ऐसे ही याद कैसे करें। कि हमने ऐसे तो देख लिया कि अगर था आएगा, तिथि आएगा, तो हम उसको याद कर लेंगे। लेकिन अगर हमको चाहिए कि ऐसे ही याद कैसे करें, यानी कि जैसे हमने सेंटेंस देखा और हम समझ जाए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम ऐसे ही कैसे याद करें हमें समझ में आ जाता है। इसके तीन ऑप्शन है, तीन आंसर है जो यहाँ पे लिखे हुए, मैं आपको अभी पढ़ाती हूँ, बताती हूँ। जैसे कि टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि उस जब आप कोई ऐसे एक्शन को बताते हैं जो पास्ट में हुआ था, पास्ट में खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई भी कनेक्शन, कोई भी लेना देना नहीं है, तो तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि मैं कल मूवी देखने गई थी, तो मैंने कल मूवी देखी और कल ही वो खत्म हो गई, तो मैंने कल ही देख ली। ठीक है, तो उसका प्रेजेंट से आज से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ कि कल बारिश हुई थी और कल रात ही रुक गई, कल सुबह बारिश हुई थी और कल रात ही रुक गई, तो कल ही होगी। उसका आज से प्रेजेंट से आज के दिन से कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो काम कल ही होते, कल ही पूरा हो चुका। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट, यानी कि वो हैबिट जो ऐसे काम जो आप पास्ट में किया करते थे लेकिन प्रेजेंट में नहीं करते। जैसे कि आई वेंट टू द पार्क एवरी डे व्हेन आई लिव्ड विद माय ग्रैंडमदर। जब मैं मेरी नानी माँ के साथ रहती थी तो मैं हमेशा पार्क जाया करती थी। देखा, तो मैं जो आदत करती थी, लेकिन मैंने पास्ट में करती थी लेकिन अब मैंने छोड़ दी। तो ऐसी कोई आदत या ऐसा कोई काम जो आप पास्ट में करते थे अगर उसको बताते तो भी आप उसे ट्रांसलेट करोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। लास्ट चीज बट नॉट द लीस्ट, ड्यूरेशन। जब आप किसी पास्ट के समय की बात कर रहे होते तो भी आप ड्यूरेशन का इस्तेमाल करते हैं, और ड्यूरेशन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या देखा हमने कि जब कोई चीज पास्ट में हुई थी पास्ट में खत्म हो गई तब उसका यूज होता है। दूसरा कि जब हम कोई पुरानी आदत पास्ट में करते थे लेकिन अब हम नहीं करते तो भी हम इसका यूज करते हैं। थर्ड वन इज ड्यूरेशन, जब हम किसी पास्ट में बीते हुए समय की बात करते होते तो भी हम ड्यूरेशन का यूज करते हैं, मतलब कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एक एग्जांपल देख लेते हैं ड्यूरेशन का, जैसे कि मैंने सेब खाया, आई एट एन एप्पल। मैं रोज एक सेब खाती थी,
आई गेट एन एप्पल एवरी डे, मैं 10 साल तक रोज सेब खाती थी। तो आई एट एन एप्पल अ डे फॉर 10 ईयर्स, आई एट एन एप्पल अ डे फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो पहला वाला जो था वो किसके लिए था कि जो पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। दूसरा वाला था एग्जाम्पल था कि मैं रोज एक सेब खाती थी, तो ये किसका एग्जाम्पल है, मैं पहले सेब खाती थी, वो मेरी आदत था और मैंने पास में ही छोड़ दिया। इसी के बाद तीसरा था ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन में कैसा है, मैं 10 साल, तो 10 साल 10 इज नंबर एंड नंबर आपका ड्यूरेशन है। ठीक है, मैं 10 साल तक रोज सेब खाया करती थी, तो वो आपका ड्यूरेशन में आ गया। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आपने अभी तक देखा है, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है पॉजिटिव टेंस का, पॉजिटिव सेंटेंसेस का, जो कि आते हैं पास्ट में। अब हम बात करेंगे नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, इसलिए वीडियो में एंड तक करने दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। सो अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिख रखा है। एक बार इसे स्ट्रक्चर को एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। यहाँ पे मैं आपको एक नए वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। ये एक नए अंकल आए हैं आपकी ग्रामर के अंदर, जिसका नाम है डिड नॉट, डिड नॉट। और अगर हम कॉन्ट्रेक्शन बना के कहेंगे तो हो जाएगा डिडंट। जैसे कि प्रेजेंट में था ना, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डज नॉट, डजंट, तो इसी तरीके से डिड नॉट का आएगा डिडंट, डिडंट। ओके, ओ को साइलेंट कर देंगे, उसकी जगह अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो डिडंट हो जाएगा। ऑलराइट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी वन, इसमें कोई झंझट नहीं, सिर्फ आपको डिड नॉट लगाना है। वी वन जो बेस फॉर्म होती है वो उसकी वर्ब को ऐड करनी है, और उसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना होता है। ठीक है, अब सेंटेंसेस देख लेते हैं एक बार कि शी कुक फूड फॉर मी, उसने मेरे लिए खाना बनाया, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में तो कैसे करेंगे, शी डिड नॉट कुक फूड फॉर मी, कॉन्ट्रेक्शन लगा के बोले तो शी डिडंट कुक फूड फॉर मी, उसने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। ठीक है, हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, वी हैड डिनर टुगेदर, हम साथ में खाना खाते थे, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो वी डिडंट हैव डिनर टुगेदर, हम साथ में खाना नहीं खाते थे। लास्ट टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो होता है डिड प्लस सब्जेक्ट। ये बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही, बस हमने डिड को पहले लगा दिया, सब्जेक्ट को डिड की नॉट की जगह लगा दिया। इसका ये स्ट्रक्चर, पहले डिड लगा दो, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो हम सवाल पूछ रहे थे हमने डिड को पहले रख दिया, बाकी पूरा सेम हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक एग्जांपल है, डिड शी कुक फूड फॉर मी, क्या उसने मेरे लिए खाना बनाया, डिड शी कुक फूड फॉर मी। सबसे पहले डिड, फिर शी यानी सब्जेक्ट, फिर वी वन कुक फूड फॉर मी ऑब्जेक्ट, बाकी का वो। तो इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे होंगे, डिड वी नॉट हैव डिनर टुगेदर, क्या हम लोग साथ में खाना नहीं खाते थे। अगर इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले डिड ही रखोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, उसके बाद डिनर टुगेदर यानी कि ऑब्जेक्ट आपका। आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत मजा आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी मजा आया होगा यार तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगी आपसे एक और इजीएस्ट टेंस के अंदर, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी ज्यादा इजी है। सोचे कौन सा, हम बात करिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जिसे फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहा जाता है, तो हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, सी यू ऑल।